हालत पंचर हो गया भैया, छोटा छोटा डेस्टिनी निकाल रहा था, बड़का बड़का फॉल कर दिया यार। साला क्या न्यूज़ है भाई, बताओ। एनएफपी, बिहार एनसीआर, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कोई न्यूज़ है क्या? अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में होगा ना, हमारे देश में तो पहले से ही है। हमारे देश के लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट कोई बड़ा मतलब नया बात नहीं है, हमारे लिए नई बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। यहाँ जेसीबी की खुदाई देखने वाले कितने देखते हैं, कभी देखना गड्ढा खोदेगा तो जेसीबी जब चलता है ना तो पूरा झुंड बैठ के देखना स्टार्ट करेगा। इतना हम लोग के पास टाइम है। देखो यार एक बात समझो, ठीक है, मार्केट जो था अभी एकदम डे लिक्विडिटी पे था, और व्हाट अ मोमेंटम, क्या ही कैंडल बनाया है। लेकिन अब तुम समझो कि बस देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि समझना ये जो मोमेंटम आ रहा है ये वीकली कैंडल्स का डेस्टिनी है, इसके कारण आ रहा है, और यहाँ से रिएक्शन बनता भी है, ऑब्वियसली बनता है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो प्रॉफिट बुक किए होंगे यहाँ पे, और उसी का रिएक्शन आप देख रहे हो। आपको हमेशा पता है कि भाई कभी भी मार्केट कोई भी मेजर लिक्विडिटी को हिट करता है, जैसे कि ये वाला, ये कहां से आया था, ये यहां से आया था, तो रिएक्ट करता है, भयंकर रिएक्शन आपको देखने को मिला। अब बहुत सारे लोग, आई नो काफी सारे बंदे इसमें पैसा छाप रहे होंगे, एग्जिट भी मार लेना। मैं बताता हूँ, ये ना ऐसा है कि एक बार रिएक्शन देगा और फिर फॉल भी कर जाएगा, ठीक है, इस पर भरोसा मत करना, ठीक है। लैग 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 थोड़ा आज का लाइव लैग करेगा। गुरुजी 44-45 लेवल से सेल है, अरे भाई दिवाकर भाई तो क्या ही बोलूं। देखो 1000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, आपको लग रहा होगा कि गौतम भाई क्यों आ गया, आंसर इज लिक्विडिटी ब्रो, इसको तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। ये तो तुम कॉन्सेप्ट ही जान लो कि भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब भी मार्केट किसी भी अल्ट्रा प्रो मैक्स लिक्विडिटी को टच करेगा तो अल्ट्रा प्रो मैक्स रिएक्शन देगा। तो इस रिएक्शन को जो है हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट करेगा। इजी, अरे एकदम इजी पीसी, ये इजी पीसी ट्रेड है। कोई है क्या इससे पैसा बनाया, अंधा पैसा अपने से? मैं तो बोला भी नहीं यार, मैं तो जब तक कोई बंदा बोला था कि बिटकॉइन डे लेवल, मैं देखा ही नहीं, मैं थोड़ा आता तो शायद नहीं ले पाता, क्योंकि 2-5 मिनट में शायद ट्रेड नहीं बनाता, ये बात है। अब ये छोटा लैपटॉप तो तुम इसमें खरीद लेते यार। अब क्या, अब तो फर्स्ट लिक्विडिटी भी लगभग टच कर दिया ये। यस, नहीं कमाए हैं कोई दिक्कत नहीं, पैसा बनेगा, अभी पैसा बनेगा, अंधा पैसा बनेगा, टेंशन मत लो। मैं 44 से सेल पे हूं, गोल्ड 43। देखो जब भी अरे भाई 4485 से सेल है, 2 के प्लस की रनिंग। कहां सेल कर दी है जी? टेलीग्राम में शॉर्ट चल रहा है क्या? देखने दो। हाँ? तो ये तो बाइंग था। ओके, ये वाला शॉर्ट है ना, 4459, नहीं इससे ऊपर वाला शॉर्ट है। ओके, ओपन वाला टेलीग्राम पे बताया गया था ये, समझ गया, यहाँ पे था ये वाला था। गोल्ड 30 मिनट, दिस इज अ सीओसी शॉर्ट। कौन सा लेवल है? अच्छा, जीबीपी यूएसडी था, ये था, ये एक्सयूएसडी का था, 4 एक्सयूएसडी का था 4478। अच्छा, मेजर शॉर्ट लेवल, हाँ ठीक है, मेजर शॉर्ट लेवल। चलो ठीक है, रहने दो इसको, उतना वैल्यू अभी अपन नहीं दे सकते हैं। अभी अपन चार्ट पे फोकस करते हैं। क्या करते हो बिटकॉइन में, एक बात समझना, ये जो मोमेंटम आया है, यू नो दिस इज अ फेक मोमेंट, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस रिएक्शन है। लेकिन बात क्या है यार, इतना फास्ट फास्ट चीज तुमको पकड़ने में भी खराब लगेगा कि तुम तुरंत पकड़ लो 200-400 पॉइंट नीचे का ना, गिर जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से वन वे बहुत ऊपर निकले। बट यू नो कि मार्केट में आप थोड़ा सा बच के चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। गोल्ड देखते हैं, गोल्ड में क्या कर सकते हैं आपके लिए। गोल्ड में कुछ प्लान बनाता हूँ मैं। अब लैग तो करेगा यार, लैग में नहीं बचा सकता हूँ मैं। गोल्ड का लेवल बीटीसी हिला दिया यार मुझे। देखो एक बात समझो, बीटीसी अभी फिर से रेड कैंडल का लो ब्रेक जैसे कर रहा है, समझ लेना थोड़ा सा। अगर एक काम करते हैं, सुनो, ये तो थोड़ा ज्यादा टफ ट्रेड हो जाएगा, यही कैंडल से मैं सोच रहा था आपको बताने का, बोला भी था कि गिरेगा मार्केट, लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इवन ये भी टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस मार्केट कोशिश कर दिया कि ऊपर जाने का तो तुम फंस जाओगे। तो अगर ये गिरता है पहली बार में तो इसको गिरने देना, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से चढ़ जाता है तो इसके बाद जिस भी जगह से रेड कैंडल का लो ब्रेक करे तुम प्लान कर लेना। प्लान यहाँ से भी होता, इवन एक रेड कैंडल से ही प्लान होता है, इसका लो ब्रेक अगर होता है यहाँ भी प्लान होगा, पर इसका एक्यूरेसी कम होगा और खतरा तुम्हारे सर पे मंडराएगा कि अचानक से अगर उड़ गया तुम्हारा लंका लगा देगा मार्केट। तो ज्यादा बेटर क्या है कि एक अटेम्प्ट बाद तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। प्रो प्लेयर पहले भी ट्राई करने का मन होता, कर सकते हो नेगेटिविटी देख के, बट नेगेटिविटी देख के, ठीक है। अगर प्रो हो तुमको लग रहा है तुम काट लोगे तो तुम यहाँ भी ट्राई कर सकते हो, अगर फ्लो में गिरा तो मजा आ जाएगा, नहीं गिरा तो ऐसे काट लोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं एक्सएनएस लॉगिन कर लेता हूँ। लेकिन इतना प्रो है कौन यहाँ पे? लो भी ब्रेक नहीं किया है, कोई नहीं। खाई है विशाल का आईडी क्यों लॉगिन है ब्रो? रोज रोज उसकी आईडी लॉगिन कर रहा है। देखा, टेंशन मत लो, ट्रेड मिलेगा। बीटीसी का लेवल गोल्ड का यहाँ पे 1 आवर, ये तो फ्री फॉल का लेवल है, कुछ भी नहीं है इसमें, फ्री फॉल का चल रहा है। इस पे क्या बताऊँ आपको, द फ्री फॉल इज हियर। एक बात समझना, ये ना जिस जगह से फ्री फॉल किया है, अभी मेरे ख्याल से ये थोड़ा या तो कोई बहुत बड़ा कैंडल इसको बनाना होगा, नहीं तो मार्केट यहाँ से अगर इसका हाई ब्रेक करता है, बता रहा हूँ तुमको, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ज्यादा ना जाए, यहाँ तक भी जा सकता है लेकिन जाएगा। रीजन कि मार्केट ऑलरेडी काफी काफी ज्यादा फॉल सब चीज कर चुका है, तो तैयार रहो। अगर तुमको इसका हाई ब्रेक होते दिखे, यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखे तो प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बोल सकते हो काम करके ले ही लेते हैं ना, ठीक है। उतना बोलना क्या, एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मारना है तो प्लान कर सकते हो। एग्जिट बटन पे हाथ दबा के हवा की लिक्विडिटी चेक करो, क्योंकि देखो बहुत बहुत परेशान किया, ये सरप्राइज जगह इसका हाई ब्रेक करने के लिए तो भी ठीक है, अगर पहले लियो तो भी ठीक है, जहां लिया आपने, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिएक्शन ये थोड़ा ज्यादा रहेगा, ये थोड़ा ज्यादा रहेगा। बीटीसी ने गोल्ड में दिक्कत बताया, अभी 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 थोड़ा सा और मोमेंटम रहेगा। इतना जल्दी ये फेल अगर होता है तो बेटर रहेगा कि आप स्टॉप लॉस काट लो, या बेटर रहेगा कि आप सिटी से निकल जाओ। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर गिरा है, ये थोड़ा सा पुश करेगा और ऊपर की तरफ, ठीक है। सर लैग हो रहा है, कैसे बना ये ट्रेड देख लो, कुछ रिप्लाई तो कीजिए सर। अच्छा देख रहे इतना कैसे सुपर चैट मार रहे जी, बिग फैन गुरुजी। अच्छा देखता हूं थोड़ा सा चार्ट पे फोकस करने दो, और अगर फिर गिरेगा दोबारा प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल है ना, इस लेवल से देखो, या तो सिटी से निकलना, सिटी से निकल जाओ, सीधी सी बात है। एंट्री पे चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट काट दो, कॉस्ट टू कॉस्ट काट दो। दूसरा ट्रेड देखते हैं, दूसरा देखते हैं। एक बार में झटके में ये गया कितना पता है, इसके कैंडल के बाद 30-40 पिप्स के आसपास, ठीक है। ले लिया सर। अब देखो मैं जिस पर्सपेक्टिव से इसको देखा हूं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अब ले लिया हो तुम्हारी मर्जी, अच्छी बात है। अगर पार्शियल एग्जिट किया है, स्टॉप लॉस में बैठे हुए हो, मैं कहूंगा होल्ड मत करना, लॉस में फंस जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा पर्सनली, ठीक है। क्योंकि भाई यार जिस जगह पे मैं देख रहा हूं वहां पे दो सिनेरियो बनता है, एक एक्सट्रीम नेगेटिव का जो कि ऑलरेडी हो चुका है, तो ये काफी ज्यादा हो चुका है। जब मैं इसका लॉजिक बताऊंगा तो तुमको समझ में आएगा। और जब एक्सट्रीम नेगेटिव मार्केट कुछ नहीं कर, ये नहीं चल रहा अभी, और ना ही उस तरीके से कुछ बना रहा, तो देखेंगे काम बनेगा। तो फिर जो है मार्केट थोड़ा सा अपना प्राइस बिहेवियर चेंज करना चाहेगा, और वही एक्सपेक्टेशंस पे मैंने इसका बाइंग आपको बताया भी है। अब नो डाउट कि आपके माइंड में डाउट आया होगा कि यहाँ पे अचानक से बाइंग का ट्रेड कैसे बन गया। और देखो अगर तुमको लग रहा है ये ट्रेड गलत है, मैं वॉच के सिनेरियो पर चलता हूं कि बुरा बुरा अगर आदमी यहाँ पे भी लेगा इस जगह पे, तो उसको फ्लो में 1:1 से ज्यादा बड़ा मूव दिया होगा, ठीक है। और मैं जिस जगह पे इस चीज को आइडेंटिफाई किया, आपके पास डेटा वाले ब्लेड से जाए जहां से जाए, वो मेरा मतलब मेरी गलती नहीं है। मैं तो अपने जिस जगह पे चीजों को देखा उस जगह पे मैं बताऊं तो मैं और भी नीचे से देखा हूं इस चीज को, ठीक है। तो जबरदस्त था, बहुत ही जबरदस्त था। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं। री एंट्री मिलेगा,
तो री एंट्री लेंगे। मेरा कैपिटल, मेरा टार्जन जैसा साउंड क्यों कर रहा है भाई? देखो अगर ये गिरता है ना और गिर के फिर से बाहर आता है तो मैं बाइंग करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैंने बोला रिस्क जबरदस्ती किसी को नहीं लेना है, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाने का भी जगह है साथ में एट द सेम टाइम। तो मैं बस ये भरोसे पे नहीं कर रहा हूं कि चलो मार्केट इतना बड़ा रेड कैंडल अभी तुरंत नहीं बना देगा, वो वाली बात समझे कि मार्केट है, थोड़ा भरोसा दिखा रहा हूं मार्केट पे कि चलो थोड़ा तो हम क्या बोलते हैं, मान सम्मान रखेगा मार्केट। बाकी अगर नहीं रखता है तो भी तैयार रहिएगा उस चीज के लिए। अबे किस पे ट्रेड मार दिया मैंने? यूरो यूएसडी में मार दिया था क्या? अच्छा हर्ट, साला इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो गया। गिरो गिरो, अगर ये गिरता है मैं बताता हूं हमारी बात, अगर ये यहां से गिरता है झटके से और फिर ग्रीन कैंडल बनाता है, अगेन वी विल टेक अ बाय। अबे पापा का पैसा चुराया है, खत्म हो गया भाई, क्यों करते हो मेरे भाई ये सब? ठीक है अगर ये गिरता है, देखो नो डाउट अपन ने बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखा, नहीं बेस्ट रहता तो इस जगह इस तरह कैंडल नहीं बनता, बट वी डोंट हैव द पावर कि हम लोग मार्केट को चला पाएं। तो बड़े प्लेयर्स अगर एक बार और मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वी आर रेडी, दोबारा प्लान कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए एक बात समझिए, जिस हिसाब से ये गिरा है, सीधी सी बात है, अगर मार्केट बड़ा सा झटका से नीचे फॉल कर जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग, बट जितना गिर चुका है ना उस हिसाब से कोई ना कोई जगह ऐसा आएगा जहां से इसको अपना गेम संभालना होगा, और बस मैं उसी चीज का इंतजार कर रहा हूं कि वो जगह कौन सा होने वाला है, ठीक है? दोबारा अगर किसी ने लिया है, ग्रेट, बोल सकते हो सेम अपॉर्चुनिटी है, और नहीं लिया है तो थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर देख के प्लान करना। नेगेटिव जब हो तब नहीं लेना, अगर एक बार निकले पावरफुल दिखे तब प्लान करना, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। गलती से ज्यादा क्वांटिटी बाय हो गया मेरे से, पोजीशन साइजिंग। मैं ना बिटकॉइन का 3 लॉट सोच के गोल्ड का 3 लॉट उठा लिया। अब लिटरली बता रहा हूं मेरे से क्या मिस्टेक हुआ है, बिटकॉइन वाला प्रॉफिट इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? बिटकॉइन के 3 लॉट की जगह गोल्ड का 3 लॉट उठ गया, अब ऐसा भी बढ़ा जाएगा। चलो कोई नहीं, बात ये नहीं है, बात $2600 ही डाला अकाउंट में। री एंट्री कब बना? देखो एक तो समझो कि ये जो जगह था ऑलमोस्ट इसी लिक्विडिटी को लेकर दोबारा जब गया वहीं पे बन गया, ठीक है स्ट्रेंथ। उसके बाद 2-3 बार के बाद बनेगा तो फिर तो मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो अगर किसी का चल रहा है पोजीशन तो राइट, ये बोल सकता हूं मैंने तो लिया है इस कैंडल पे, जब बोला कि दोबारा फिर से बन रहा है तो प्लान भाई साहब यार ये अगर बड़ा पैसा दे दिया ना तो सच में मोटा पैसा बन जाएगा मेरा, क्योंकि 3 लॉट मैंने बाय किया है इस पे, 3 लॉट गोल्ड। मन तो कर रहा पार्शियल एग्जिट मार देता हूं यार, फंसा देगा नहीं तो ये। बस एक कैंडल के चक्कर में मैं भी रुका हुआ कि अगर ये कैंडल भी निकल गया हाथ से तो मजा आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? कि इसी का री एंट्री था, समझे? दोबारा जो था वो भाई साहब क्या करूं यार, बताओ क्या करूं? एक ही बार में निकाल दिया मार्केट, एक और ग्रीन कैंडल और पैसा 2 लाख। चलो बहुत दिन हो गया था लाइव में, गलती से क्वांटिटी अच्छा पाई हुआ, बट ठीक है, जो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिखा दो प्रॉफिट। बात क्या है कि पोजीशन साइज के अकॉर्डिंग ना गलत क्वांटिटी मेरे से डल गया, तो इसके लिए मैंने थोड़ा अभी चीजों को नहीं दिखाया। जब क्लोज करने वाला हूं तब दिखा दूंगा आपको। कैसा भी हिट होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं हिट होगा, पार्शियल एग्जिट तो कर ही रहा हूं, बट चलो पार्शियल एग्जिट करूंगा तो दिखा दूंगा। अपना ट्रेड दिखाइए। अरे भाई मेरा ट्रेड ये है, इसको काटने के लिए बैठा हुआ हूं मैं, पार्शियल एग्जिट 1.5 लॉट पे भरा हुआ है। अब देखते हैं कहां पे आता है। थोड़ा सा क्वांटिटी गलत डाला गया था मेरे से। अब यही लास्ट बोल सकते हो कैंडल है जिस पे उम्मीद है कि अगर ये चल जाता है तो फिर ये और ऊपर तक का रास्ता निकाल देगा, लेकिन अगर ये रेड रहा तो मैं इसके नीचे निकल जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये गिरा तो फिर गिरा भी देगा, तो मैं पूरा ही ट्रेड क्लोज कर दूंगा। आप देखो एक बात और बताता हूं, अगर आपका ट्रेड प्लेस हुआ है तो यार कुछ पैसा इस पे क्लोज आप भी कर लो, सीधी बात है। मेरा भी गया था $1800 तक गया था, बट वो मेरा टारगेट नहीं था ना, आप समझे? 60-70 पिप्स मेरा टारगेट, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया दोबारा जो लिया था। आपको पता है यहाँ पे स्ट्रेंथ देखा, ट्रैप किया, मैं तो क्लियर कट था पहले से कि मार्केट का मोमेंटम देगा, तो मैं फिर से प्लान करूंगा। मैं ऐसा एंट्री भी नहीं कर पाया था दोबारा, ये वाला तो ऐसा तो नहीं बोल सकते, सीटीसी बोल सकते इसको, क्योंकि जितना बढ़िया तरीके से मोमेंटम दिया था कि डिसेंट मूव दिया था इसने, ठीक है? मल्टीपल क्यों हो गया, चलो इसी को रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। बीटीसी लगाओ, बीटीसी थोड़ा सा रुक जाओ। बीटीसी देखो एक रेड कैंडल ऊपर से बनाया, फिर लो ब्रेक किया, तो देख रहे हैं थोड़ा सा गोल्ड में फोकस है। एक बार गोल्ड वापस से लो ब्रेक कर देता है तो फिर गोल्ड हटा देंगे, ठीक है? अगर एक बार गोल्ड लो ब्रेक कर देता है वापस से तो भी ये कर देंगे, और अगर फट के ऊपर चले जाता है, यहाँ तक आ जाता है तो भी ब्लॉक ये बंद कर देंगे गोल्ड। बट जब तक चल रहा है बीच में कैसे काट दें दोस्त? एक्शन कंपटीशन 15 तारीख। चलो आज लगता है कि 2-2.5 लाख रुपए मार्केट दे सकता है मुझे, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है? बस मार्केट किसी भी तरीके से इस लाइन को क्रॉस कर दे, इसको अगर इसको क्रॉस किया तो ये वाला लेवल इसको खींच लेगा, मुझे पता है वही रास्ते का हर्डल है, बस उसको पार कर दे। उसके नीचे लुटा दिया तो शायद मार्केट नहीं संभल पाएगा, उसके ऊपर तक गया तो मेरा भाई संभाल लेगा बड़ा वाला बायर। गोल्ड सपोर्ट में मैं क्या था, नेम नाम ले लो भैया, ओम यादव, यादव जी का बेटा हूं करके कोई गाना सुना था मैंने, यादव जी का अपनी असली गाना था, सॉरी क्या जी यादव जी का असली गाना आप लोग बना हुआ है, देखता हूं असली तो भोजपुरी में सबका ही असली गाना है, पांडे जी का बेटा भी असली गाना है। भैया जी आप एक्सएनएस पे ट्रेड कर पा रहे हो? यस मैं कर पा रहा हूं। किस्मत भी एक चीज है ना थोड़ा, अगर मान लो कि ये बीटीसी कहां गया, बीटीसी तो गिर गया। अब बीटीसी का सस्टेनेबल मूव नहीं था, बात वही था। अपन यहां पे एक ट्रायल मार सकते थे जो नहीं मारे, इसके बाद जो अगला ट्रायल बना वो सीधे लिक्विडिटी के बाद बना, और देखिएगा तो काफी भयंकर लेवल पे अभी 400-450 पॉइंट्स का फॉल जो है वो दे रहा है। अब पता है गोल्ड और बीटीसी कोरिलेशन में चल रहा है, अगर बीटीसी यहां से फिर से स्ट्रेंथ दिखाया गोल्ड भी उठेगा, लेकिन अगर ये गिरता रहा तो गोल्ड भी लो ब्रेक करेगा, तो वाली बात है। चलिए मैं अब क्लोज कर रहा हूं अपना ट्रेड, ठीक है? क्योंकि किस्मत में नहीं था, 1,70,000 का प्रॉफिट दे रहा था, मेरे से क्वांटिटी गलत दबा था, तो इसके कारण अब वापस इसमें लॉस तो नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए गोल्ड ने धोखा दिया। धोखा क्या दिया, अच्छा पॉइंट दिया, बट मुझे थोड़ा लालच ज्यादा था मार्केट से, तो इसीलिए नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज माय ट्रेड। अभी चालू है बट क्लोज कर दूंगा यहीं पर, जैसे ही हल्का सा भी नेगेटिव दिखेगा इस बार खत्म, टाटा बाय बाय। आप अगर प्रॉफिट बुक कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं किए हैं तो अगला ट्रेड जो बनेगा उसके लिए तैयार रहिए, उस पे आपको जो भी मेथड मिलेगा, प्लान मिलेगा, कोशिश करूंगा अपना बेस्ट दूंगा आपको, अगर उस पे पैसा बनवा सकता तो बनवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि देखो भाई क्या होता है ना, हमारे हाथ में जो होता है हम लोग उसी चीज पे फोकस कर पाएंगे। अगर अपन देख रहे हैं कि हम लोग को इतना ही पॉइंट मार्केट दे रहा है तो एक्सेप्ट करना पड़ता है कई बार। दो ऑप्शन ट्रेडर अंकित भाई से आज आपकी बात हुई? नहीं आज तो बात नहीं हुई, लेकिन वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। लैग तो आज होगा भाई, लैग के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर आप बोल रहे हो कि लैग का उपाय लगाओ भाई तो सॉरी, लैग तो होगा। चलिए लगभग ये वाला जो मोमेंटम था ना, ये यहाँ से यहाँ तक में सिमट गया। मेरा लालच थोड़ा सा ज्यादा था, 50-60 पिप्स दिया, बट मुझे थोड़ा सा बड़ा टारगेट देखने का मन था कि अगर ये 140-130 पिप्स देता है तो लिटरली मजा आ जाएगा, बट अब वैसा सिनेरियो रहा नहीं। और जिस हिसाब से मल्टीपल टाइम्स लो ब्रेक कर रहा है, आप मान के चलो कि अब ये वापस से ग्रीन कैंडल शायद ना बनाए, और अगर वापस से ग्रीन कैंडल शायद नहीं बनाता है तो फिर बड़ा रेड कैंडल आ जाएगा, ठीक है?
अभी वही चल रहा है, अभी सेम सिचुएशन है, अभी कुछ नहीं बदला है। बोल सकते हो कि अगर आप पूछते हो क्या है गौतम भाई ये, तो आई थिंक बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा डार्क अगर कैंडल बनता उसके बाद नेगेटिव कैंडल बनता, उसके बाद बाइंग आता तो फिर एक री एंट्री बन जाता। पर इस जगह पे अब एक बार, दो बार, ये बोल सकते हो कि आखिरी बार जो ये चीजें हो रही है, इसके बाद बायर्स भी कॉन्फिडेंट हो चुके थे, जितना भी मार्केट में उसको एफर्ट करना था वो कर चुके हैं। उसके बाद अगर मार्केट गिरेगा तो शायद बायर जो है वो हाथ हटा लेगा और फिर मार्केट जो है वो थोड़ा झटके से फॉल करेगा और बड़ा फॉल करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक बात बताता हूं तुमको, मैंने यहां से यहां तक में $1700 का प्रॉफिट देखा। ठीक है, वो गलती से 3 लॉट हुआ, मैं 1 लॉट बाय करना चाहता था और इसके बाद मैंने $300 का स्टॉप लॉस किया। नथिंग, आप सोच के देखो 15 1:5 सिर्फ ऐसे ही देख लो वो वाली चीज। तो अब फिर मौका मिलेगा फिर लेंगे। गौतम भाई सुपर चैट देख लो, चलो किसी ने इतना इतना पैसा डाल दिया तो एक बार देख लेते हैं। आज मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, 18,000 लोग। चलो ठीक है भैया, ये कब 18 के लोगों को फालतू में ज्ञान मिल रहा है। ट्रेड चला रहा है तुम्हारा बाप, जब यहाँ से जो ट्रेड जहाँ पे बोल रहा हूँ पापा चला रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या चाहिए ब्रो, 1:100 का ट्रेड रोज लाइव में पकड़ देता है। कौन है भारत का स्ट्रीमर जो 1:10 का ट्रेड डेली दे रहा है। मैं फेलियर एडमिट कर ले रहा हूँ 1:2 के ट्रेड को, तो तुम आके मेरे सर पे चढ़ के पानी दे रहे हो कि ब्रो गधा हो तुम, घोड़ा हो तुम। अबे भाई मैं उसको सक्सेस ट्रेड मान नहीं रहा हूँ, ये मेरा बड़प्पन है। छपरी हरकतें करूँ तो बोलना हल्ला मचाना शुरू कर दूं, 50 पिप्स गाइस, 60 पिप्स गाइस, ठीक है वो वाली बात है, तो वो नहीं कर रहा हूँ। समझे बात को। और जब बोलता हूँ जो चीज बोलता हूँ, यहाँ पे बहुत ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है, लोग फिर से वही मोमेंटम बना रहा है, कैंडल्स थोड़ा सा ट्रैप कर रहा है। तुम्हारे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस देखता हूँ ना तो मुझे कभी-कभी क्या लगता है पता है कि इनके लिए, इन लोगों के लिए आप झाड़ियां बजा रहे हो, इन लोगों के लिए पेड़ बजा रहे हो, वो फीलिंग आता है कि यार क्या कर रहा हूं मैं, किसके लिए कर रहा हूं। जो आदमी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, अब यहां से मार्केट चल गया मान लो तुम्हारा 100 पिप्स 200 पिप्स, यही आदमी बोलेगा एंट्री नहीं दिया साले ने, नहीं दे पाएगा एंट्री, कभी नहीं दे पाएगा तुमको, और तुम एंट्री के लायक भी नहीं हो। पर्सनली कुछ लोगों को मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तुम बस देखो। सर लिया मैंने, बहुत हार्ड है ये ट्रेड, मैं बता ही नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे दूंगा बताओ। अब रनिंग में इतना एक ही कैंडल चल गया 60 पिप्स, कैसे लें इसको, ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं, तो इसीलिए ये सारे ट्रेड्स जो है अवॉइड करते हैं। गोल्ड, हाँ बीटीसी जो था ये थोड़ा इजी था, इसको लिया जा सकता था। सी 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट देख लो, ठीक है, 15 मिनट देख लो और 1 मिनट देख लो, सारे कैंडल्स देख लो, चीजें क्रिस्टल क्लियर है, देखने लायक जो है वो मैं तुमको बता ही चुका हूँ। स्कैमर आ गया गुरुजी। कौन जी, कौन सा स्कैम कर दिया भाई मैं तुम्हारे साथ। क्या ग्रुप में चल रहा है, गेम ऑफ टाइप्स ऑफ मार्केट। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ऊपर अभी स्ट्रगल करके ऊपर जाने वाला है, ये मेरा माइंडसेट कहता है, क्योंकि ये नहीं बोल रहा कि मैं ऊपर जाएगा, नीचे बहुत ज्यादा गिर चुका है ऑलरेडी, और प्लस जो थकावट आ चुका है मार्केट में गिरते 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 गिरते, कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट रेस्ट करेगा। रेस्ट मतलब क्या कि हल्का सा 1 मिनट 2-5 मिनट रुक जाते हैं, और रेस्ट करना छोटे टाइम फ्रेम वालों के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम लेके आ जाएगा, बशर्ते एंट्री ढंग का नहीं मिल रहा है। इस जगह पे जो एंट्री मिल सकता था वो हम लोगों ने देखा, इस जगह पे जो एंट्री मिल सकता था वो हम लोगों ने देखा। यहाँ पे एंट्री बहुत डेंजरस बना, तो मैं इस चीज को बता भी नहीं सकता, और ना ही मैं सजेस्ट भी करूंगा कि आप लोग कंफर्टेबल एंट्री मिलता पक्का दे देता, कंफर्टेबल एंट्री नहीं मिला, एक ही कैंडल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, चले जाता है ऊपर, तुम लोग अफसोस मनाना, ये सीखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। तो मैं तो सिखाने आया हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर चल जाता है कि ठीक है मार्केट वहां से 150 200 पिप्स भी अगर मूव दे देता है, चाहे 10 बार ट्रैप करके दे दे, इस लेवल पे एटलीस्ट रुक भी जाता है आधा घंटा, तो मेरे पास इनफ चीजें होंगी जो मेरे लर्नर्स होंगे जिसको सीखना होगा कि गौतम भाई बताओ क्या रीजन था कि यहां से ऊपर गया, मैं बताऊंगा उनको, क्योंकि वही तो मैं बोल ही रहा हूं, तो उसके लिए मेरा तैयारी है सब चीज, ठीक है। बाकी चूंकि मैं प्रो प्लेयर हूं तो मैं तो लूंगा ही, सीधी सी बात है, तो मैंने लिया है, ऐसा भी खाया है दोस्त तुम्हारे सामने, लॉस भी खाया है, प्रॉफिट भी लूंगा, दोनों चीजें हैं। लॉजिक बीटीसी इन 5 मिनट, सब देखेंगे सब देखेंगे, ठीक है सब देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। आई कांट टॉक नाउ, आई विल बैक सून एज पॉसिबल। अच्छा ठीक है, वेलकम टू जी बोर्ड क्लिप बोर्ड टेक्स्ट यू, क्या क्या लिखते हो यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। गुरुजी लॉजिक बता दो, लॉजिक, अरे भाई एक बात समझो, लॉजिक तो तुमको ऐसे भी समझ में आना चाहिए। देखो बायर या सेलर में कौन जीतेगा वी डोंट नो, बट एक बात तुम समझो कि इस पॉइंट से यहां से जो मार्केट गिर रहा है, यू कैन सी हियर कि मार्केट में बायर आने की कोशिश कर रहा है। इवन अगर अभी देखें, अभी तक तुम ये मोमेंटम और ये मोमेंटम को बराबर बोलोगे, लेकिन अभी अगर ये थोड़ा सा और ऊपर चल गया तो इट विल बी द बिगेस्ट मोमेंटम ऑफ, बोल सकते हो कि इंटायर 1 आवर और 2 आवर का सबसे बड़ा मोमेंटम बायर कहीं से है। जब मैं एक बात तुमको क्लियर कट बोल ही रहा हूं कि बायर आएगा, उसके बाद क्या होता है ना, ये स्कैमर छपरी बातचीत हल फलना ढिमका, इतने सारे ओवर थिंकर्स, ओवर बोल सकते हो कि कमिटेड लोग जो आ जाते हैं मेरे पास, जिनके पास अपना पहले से ही बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, क्या बताऊं मैं, उस चक्कर में मेरा माइंड थोड़ा सा हो जाता है खराब, क्योंकि एक तो आया हूं भाई मैं दूर से आपके लिए लाइव करने, उसके बाद जब लगता है कि आदमी सीखना नहीं सिखाना चाहता है तो लगता है कि चलो ठीक है आप ही सिखाओ, देख ही लेते हैं फिर, ठीक है। बीट भाई टीएच में देखो, गोल्ड बीटीसी का तुमको एक बात समझाया था, तुम अगर ध्यान से देखो तो, कि बीटीसी जो है ना अभी इस लिक्विडिटी को छू के थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, अभी स्ट्रांग जैसे से नेगेटिव हो रहा है, गोल्ड थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, इसको कंफर्मेशन दे रहा है बीटीसी। अगर बीटीसी हल्का सा भी यहाँ से ऊपर गया ना, गोल्ड और ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो भी लेवल हम लोग यहाँ पे दिए, अगर ये फिर भी गिर जाता है, देखना गधों का भरमार नहीं है, अगर यहाँ से गिरता है फिर बोला देखा छपरी, अरे भैया ठीक है हम छपरी हैं, हम एक चीज जानते हैं कि जिस भी जगह पे हम लोग फाइट कर रहे हैं, यार मेरा जाएगा तो $250 जाएगा, आएगा तो $2,500 आएगा, क्या गलती है यार उस फाइट में। अगर ऐसा तुक्का मिल ही रहा है मारने को कि जाए तो 20 पिप्स आए तो 100 पिप्स, तो क्यों नहीं मारना ऐसा तुक्का। मैं एक $250 का स्टॉप लॉस लिया ना आपके सामने अभी $250 का, जो आपको दिखाया, वो मुझे $1,700 दिया था ब्रो, $1,700 उस पे, सॉरी 394 का लॉस हुआ था, क्योंकि स्लिपेज भी थोड़ा सा लगता है, ठीक है। सोच के देखो क्या मस्त ट्रेड था वो। गोल्ड वीकली 1 आवर पे गुरुजी जो इंडिकेटर वाला का पैसा था यस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अरे जाने दीजिए, अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो है पुराना पैटर्न, पूरा स्ट्रक्चर को एकदम रेडी रखा है। सुनना बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ, 11 सेकंड ही बचा है, सुनना यहाँ पे। अभी तक क्या हो रहा है, जो होता आया है कि मार्केट रिट्रेस करता गिरता, रिट्रेस करता गिरता, रिट्रेस करता गिरता, रिट्रेस करता गिरता है, यहाँ पे भी रिट्रेस गिरा, यहाँ रिट्रेस गिरा। अनएक्सपेक्टेड क्या होगा अगर मार्केट इसके ऊपर चल जाए, तो सोच लो कि यहाँ पैटर्न ब्रेक हो जाएगा मार्केट का, जो पैटर्न है, ठीक है। और अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है यहाँ पे, तो तुम इस बात को तुमको वैलिडेशन भी मिल जाएगा कि साथ में इस जगह पे ऐसा क्या था, इस लेवल पे ऐसा क्या था कि यहाँ पे जो मार्केट पैटर्न ब्रेक अभी तक नहीं किया था, लाइक अगर तुम देखोगे तो ना यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न ब्रेक किया, ना यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न ब्रेक किया। पैटर्न ब्रेक मतलब क्या कि मार्केट गिर रहा है, 2-3 कैंडल ग्रीन बनाया, फिर अपना पुराना वापस से लेवल पकड़ लिया, इवन यहाँ पे भी हो सकता है, एक्सेप्टेड। बट मैं कुछ सोच के यहाँ पे प्लान किया था कि पैटर्न ब्रेक करेगा मार्केट, तो अभी तक कोई भी मार्केट कहीं से यहाँ तक में, इवन इस जगह पर बस एक बार पैटर्न ब्रेक हुआ था जो कि रात 8 बजे, उसके बाद से पैटर्न ब्रेक हुआ ही नहीं है। अब अगर यहाँ पे पैटर्न ब्रेक होता है तो मार्केट फिर थोड़ा टाइम पास करेगा बायर और सेलर के बीच में, दोनों में क्या करेगा, थोड़ा ऊपर लेके जाएगा मार्केट, फिर थोड़ा नीचे गिरेगा, उसके बाद जो फॉल भी आएगा ना, वो फॉल भी बोल सकते हो कि रियल फॉल बहुत बड़ा नहीं होगा, और थोड़ा सा अगर तुम समझ लगाओ यहाँ पे, अगर मैं डिलीट करूँ चीजों को, ठीक है। और अगर 1 आवर में चार्ट को देखो, 1 आवर में तुमको खुद दिखेगा जो मैं बताना चाहता हूँ, तुम देखो यहाँ से, ठीक है क्या हो रहा है।
इस लेवल को ध्यान से देखो, सेकंड इस पे स्टॉप लॉस पहले पुट करने दो साला, नहीं तो पता चला क्या पता है कि ट्रेड तो ले लिया और ट्रेड जो है मेरा ले लिया, ठीक है, वो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए। मेरा वही होता है ना, एक ट्रेड चालू है तो मैंने वो ट्रेड जो लिया है वो आधा वापस आ गया, फिर से $1800 देने गया था तो मैंने उस पे 21 बस थोड़ा सा ग्रीन में कर दूंगा ताकि अफसोस नहीं हो, बस इसको हटा देता हूँ साइड, कटा तो कटा नहीं तो फटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बताऊँ तुमको कि एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आया, उससे छोटा रेड कैंडल आया, डोजी आया, फिर लास्ट रेड कैंडल आया, ये सारा पैटर्न ये बता रहा है कि मार्केट जो है वो इनफ सेलिंग भी कर चुका है और यहाँ से बायर एक बार ट्राई मारा है इस जगह पे। अब जो ये बायर ट्राई मारा है, इस बायर के ट्राई के बाद सेलर ने वापस से गेम को जीता है, इस चीज पे फाइट वापस से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट इससे पहले फाइट किया और उसके बाद विन कर चुका है सेलर। तो अगर ये कैंडल में फाइट भी हो गया ना, तो ये जो 1 मिनट का ट्रेड है वो आपको मजेदार दिखता हुआ चल जाएगा या बहुत बढ़िया आपको मोमेंटम करता दिख जाएगा। अब उसके बाद देखो, अपन बोला ना सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी सबका मालिक एक ऊपर वाला। ये कैंडल का लो यहाँ पे है, ठीक है। अभी दोबारा अगर ये लो के पास आ जाएगा तो फिर जो 1 आवर के लेवल्स पे हम लोग पीछे से लेवल निकालेंगे, वो लेवल काफी नीचे है, ऑलमोस्ट किधर है, एक तो यहाँ पे लेवल है, दूसरा लेवल जो है वो काफी ही नीचे है, मतलब काफी ज्यादा नीचे है यहाँ पे। तो ये सारे काफी ज्यादा नीचे नीचे लेवल्स हैं, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ तक मार्केट अभी अगर आना चाहेगा तो फिर उस जगह से नोटंकी कर देगा। अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे डीके दिवाकर लाइव में आप ही बैठ जाओ। अरे दिवाकर गुरुजी आज ओनली सेलिंग है, ट्रेड देखो, सेलिंग का ट्रेड देखेंगे दिवाकर भाई। मैं जान रहा हूँ कि मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल में जा रहा है, पर आप समझिए दिवाकर भाई, अभी अगर बाय चांस मान लो शॉर्ट का ही ट्रेड दे दिए और मैं तो आपको पता है कि 1 मिनट पे स्टॉप लॉस देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब अगर मार्केट 1 मिनट में मेरा एसएल लेके और फिर गिरे तो क्या फायदा वो वाला सेल का। मैं सेल दूं तो मुझे एक कंफर्मेशन होना चाहिए मेरे पास कि मेरा एसएल बिना खाए वो ट्रेड चले, समझे बात को। इसीलिए मैं सेल पहले नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं मैं डाल सकता हूं सिस्टम में, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मार्केट पहले एक बार एसएल खा सकता है फिर सेलिंग में आ सकता है, क्योंकि हल्का सा पैटर्न जो है वो वापस बीच में जब एक पैटर्न बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो जाता है तो फिर मार्केट उसको ब्रेक करने जाता है। सो दैट्स द रीजन। उसके बाद अगर नहीं जाए तो मार्केट के हाथ में, हम उस पर क्या कर सकते हैं। अगर नहीं जाए तो नहीं जाए, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि अगर सेलिंग भी होगा तो मे बी एक बार ट्रैप करके ही होगा, या अगर उससे पहले हो जाता है ना सेलिंग, तो वो सेलिंग बड़ा सेल ना होकर फिर से फंसा के ऊपर नोटंकी करने चल जाए। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा बायर वायर एक बार मतलब ट्रैप हो, उसके बाद मार्केट गिरे, सॉरी सेलर ट्रैप हो, उसके बाद मार्केट गिरे तो उस सेलर पे हम लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बाकी भाई मार्केट ऊपर वाला मालिक है, ऊपर ऑपरेटर मालिक है, ऑपरेटर जो करे, ऑपरेटर के हाथ में सारा गेम, ठीक है। मेरा तो वो ट्रेड सीटीसी कट गया क्योंकि $13 के रिस्क पे लगा दिया था। अब दोबारा से अगर स्ट्रेंथ दिखेगा तो मैं उसमें फिर से घुसूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं घुसूंगा, मेरा सीटीसी निकलने का ही रीजन वही रहता है कि मैं अगर कंफर्टेबल जगह पे दिखे तो वापस से ले पाऊं। बाकी जो लेवल्स मैंने यहाँ पे निकाला है वो ये था, जिस जगह पे से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बाइंग साइड के लिए बाइस्ड हो गया। और देखिए अभी हो भी वही रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यार बार बार मार्केट जो है ना, बार बार मार्केट जो है लोगों को फंसा फंसा के ऊपर ही जाने का ट्राई कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग सेल भी कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस को एकदम चकनाचूर कर देता मार्केट। सेल एक कहाँ कर सकते थे, बेस्ट केस सिनेरियो मान के चलिए, अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक में शॉर्ट करते हैं, इस जगह से इस जगह एक सेल यहाँ कर सकते तो चलिए ये बच जाता, बट इसको भी तो सीटीसी निकलने का सलाह दे देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ट्रेड तो सीटीसी कट जाता। दूसरा अगर यहाँ कहीं पे भी देते तो सीटीसी कट जाता। टेक्निकली अगर हम लोग शॉर्ट भी कर रहे होते हैं तो कोई पैसा नहीं बना रहे होते, वही वाली बात हो जाती है। सेल देंगे अगर लिक्विडिटी एक बार हंट करता है मार्केट, नहीं करता है पहले गिरता है अफसोस मना लेंगे। भैया ये मार्केट 23 मार्च मंडे वाली लिक्विडिटी देख लेंगे जो भी है। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है भाई। भाई आपको डीओबी, अरे यार क्या करोगे डीओबी जान के, तो क्या करोगे तुम आकर कब्र पे मेरे आकर थोड़ी देर रोलोगे, फिर दूसरा फंसाओगे। 18,000 लोग, इतना नेगेटिव मार्केट के अगेंस्ट में बोलना फटके चार करवा देता है सबका, ठीक है। अब देखो जिसका पोजीशन बचा हुआ है, आई विल हाईली सजेस्ट कुछ पैसा बुक कर लेना, थोड़ा सा मोमेंटम अगर और मिलता है तो, ठीक है। क्योंकि भाई यार समझो, इवन दिवाकर भाई तक बाय बाय सेल बोल दिए हैं।